नेक्स्ट है मिसलेनियस टर्म्स, goods and services tax GST. As stated earlier, goods and services tax is a tax on value addition covering the entire range of production activity from manufacturer to the consumer. So जैसा कि पहले बताया जा चुका है, goods और services tax जो है वो वैल्यू एडिशन पर लगाया जाता है, और जीएसटी में जो है वो जीएसटी लगाने का जो क्राइटेरिया है, मतलब जीएसटी जो लगाया जाता है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज से लेकर के फाइनल कंज्यूमर तक जीएसटी लगाया जाता है, और उसका टैक्स रेट एक ही रहता है, और जो टैक्स है वो एक ही बार लगाया जाता है। सो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है ये मैंने आपको जीएसटी वाले चैप्टर में समझाया है। सो मेरा सजेशन होगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। व्हेन सेल्स आर मेड, जब भी हम सेल करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे। जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट होगा गवर्नमेंट ने बताया, गवर्नमेंट का जो बताया हुआ रेट है उसके अकॉर्डिंग। व्हेन देयर इज इंट्रा स्टेट सेल, अगर कोई इंट्रा स्टेट सेल होती है तो उसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो लगाया जाता है गुड्स और सर्विसेज पर। सीजीएसटी विल बी इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है। व्हेन देयर इज अ इंटरस्टेट सेल, देखिए अगर इंटरस्टेट सेल होती है तो इंटर इंटरग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी लगाया जाता है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। जनरली द सेलर और प्रोड्यूसर पेज जीएसटी ऑन द परचेजेस ऑफ गुड्स। देखिए सेलर और जो प्रोड्यूसर होता है वो जीएसटी को क्या करता है, पे करता है गुड्स की परचेज पर। जब भी गुड्स को परचेज किया जाता है सेलर के थ्रू, प्रोड्यूसर के थ्रू, तो जीएसटी पे कौन करता है, प्रोड्यूसर या फिर सेलर। या फिर वो रॉ मटेरियल को परचेज करेगा तो भी वो जीएसटी को पे करेगा। सो इन दैट केस द प्रोड्यूसर और सेलर कैन अवेल ऑफ जीएसटी क्रेडिट, और व्हेन ही कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट। देखिए उस केस में क्या होगा कि प्रोड्यूसर यानी कि सेलर जीएसटी का क्रेडिट तभी अवेल कर सकता है जब वो अपनी इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। इनपुट जीएसटी इज एडजस्टेड और सेट ऑफ अगेंस्ट द आउटपुट जीएसटी। जो इनपुट जीएसटी होता है उसको एडजस्ट किया जाता है, उसको सेट ऑफ किया जाता है अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी के। सो इफ देयर इज एनी एक्सेस आउटपुट जीएसटी, अगर कोई एक्सेस आउटपुट होता है, मतलब अगर हमारा जो आउटपुट वाला जीएसटी है वो ज्यादा आता है इनपुट जीएसटी से, तो इट इज डिपॉजिटेड बाय द सेलर, तो वो सेलर को, बिजनेसमैन को, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अगर हमारा आउटपुट जीएसटी ज्यादा आता है तो, और इनपुट जीएसटी कम आता है तो, उनका डिफरेंस। सो सेपरेट कॉलम जो है मेंटेन किए जाते हैं सेल्स बुक में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए, जो भी हम एक सेलर रिसीव करता है कस्टमर से। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस। फ्रेट इज चार्ज फ्रॉम द कस्टमर इफ गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स एट देयर डोरस्टेप। तो फ्रेट चार्जेस जो होते हैं वो कस्टमर से हम चार्ज करते हैं अगर गुड्स को कस्टमर के डोर तक जो है वो डिलीवर किया जाता है तो। सिमिलरली पैकिंग चार्जेस को भी लगाया जाता है। सो पैकिंग चार्जेस को भी जो है लेविट किया जाता है अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का नेचर होगा उस हिसाब से जो है पैकिंग चार्जेस को लगाया जाता है। एंड कस्टमर लाइकिंग सिंस सच चार्जेस आर, देखिए जो चार्जेस होते हैं ये सेल प्रोसीड का पार्ट नहीं है, इसलिए एक सेपरेट कॉलम बनाया जाता है सेल बुक में इनके लिए भी, फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस के लिए। और जो मंथली टोटल होता है इस कॉलम का उसको पोस्ट किया जाता है टू द क्रेडिट साइड ऑफ द फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस रिकवर अकाउंट, जबकि कस्टमर अकाउंट इज डेबिटेड फॉर द सेम, और कस्टमर के अकाउंट को इसके लिए जो है क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊंगा आपको कि सेल बुक कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस क्या है सेल बुक और सेल अकाउंट में। देखिए सेल बुक और सेल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल, सेल बुक में सिर्फ हम क्रेडिट सेल, वो भी गुड्स की सेल को ही दिखाया जाता है, जबकि सेल अकाउंट में कैश और क्रेडिट सेल गुड्स की दिखाई जाती है।
सेल बुक को बनाया जाता है गुड्स की क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड करने के लिए, और सेल्स अकाउंट को बनाया जाता है कैश और क्रेडिट सेल्स, जो गुड्स की कैश सेल और क्रेडिट सेल होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। एंड मेंटेन देयर ट्रैक। बाकी जो सेल बुक बनाई जाती है, और भी जो हम कोई एनी अदर क्रेडिट सेल है, कोई भी और क्रेडिट सेल है, उससे मतलब ये कैसे हमारी गुड्स की सेल डिफर है, सेल बुक इसलिए भी बनाई जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, टू रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स डेल्ट इन बाय द बिजनेस एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम एनी अदर क्रेडिट सेल। कोई और क्रेडिट सेल होगी उसमें डिफरेंस दिखाने के लिए भी इसको बनाया जाता है। अच्छा जी, सब डिवीजन ये जो है वो पार्ट है जर्नल का। सेल बुक जर्नल का एक पार्ट है, और सेल अकाउंट लेजर का जो है एक पार्ट है। हैज नो डेबिट और क्रेडिट साइड। देखिए सेल बुक की कोई डेबिट साइड है ना क्रेडिट साइड है, जबकि सेल अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों होती है। पोस्टिंग बैलेंस, टोटल इज ट्रांसफर टू सेल अकाउंट। जो टोटल होता है उसका सेल बुक का, उसको सेल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और जो टोटल होता है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। किसके? सेल अकाउंट के टोटल को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।